क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा बल सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि दयालु होने में छुपा है? यही गुण है जो इंसान को मानव बनाता है और जीवन को बदल देता है। आज हम जानेंगे दया क्या है, कैसे यह आपके जीवन को शांत, सुखी और शक्तिशाली बना सकती है, और क्यों श्री कृष्ण ने इसे सबसे बड़ा गुण माना है। दया एक ऐसी महान भावना है जो मनुष्य के जीवन को संपूर्णता और शांति प्रदान करती है। यह केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रेम, समझ और करुणा का विस्तार है। दया का अर्थ केवल कमजोरों या दुखियों के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि यह स्वयं की अंतरात्मा को जागृत करने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। जब हम दया की भावना को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्मों और विचारों का मार्गदर्शन भी करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस विषय पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति दया, करुणा और निष्काम भाव से दूसरों की सहायता करता है, वह वास्तव में परमात्मा के निकट होता है। दया का पहला रूप है अपने मन को शांत करना और अपने अहंकार से मुक्त होना। जब मन अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होता है, तभी वह सच्ची दया का अनुभव कर सकता है। यह समझना आवश्यक है कि दया का अर्थ केवल किसी के प्रति नरम होना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति न्याय, संतुलन और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करना है। दया का मूल आधार है सहानुभूति और समझ। जब हम किसी व्यक्ति के दर्द, संघर्ष या कठिनाई को समझते हैं और उसकी स्थिति में खुद को रखकर महसूस करते हैं, तब हम दया की अनुभूति करते हैं। यह केवल भावनात्मक सहानुभूति नहीं है, बल्कि एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक समझ है जो हमें दूसरों के लिए सचेत और संवेदनशील बनाती है। दया की शक्ति तब और अधिक बढ़ जाती है जब इसे कर्मों के रूप में व्यक्त किया जाता है। केवल यह कहना कि मुझे उस पर दया है पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी दया को कार्य में बदलना होता है। किसी की मदद करना, किसी के दुख को कम करना, किसी को सही मार्ग दिखाना, यह सभी दया के कर्म हैं। यही कारण है कि भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों में दया का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दया का अनुभव केवल दूसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयं के लिए भी लाभकारी है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। दया हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध और घृणा को कम कर देती है। दया की भावना हमें जीवन के कठिन समय में भी धैर्य और सहनशीलता देती है। जब हम दूसरों की पीड़ा समझते हैं और उनके लिए कुछ करते हैं, तो हमारा मन भी उसी तरह मजबूत और संतुलित बनता है। दया केवल मानव के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यदि हम केवल मनुष्यों तक अपनी दया सीमित रखेंगे, तो हम जीवन की पूर्णता को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति, जीव जंतु, पौधे और वातावरण, सभी के प्रति दया और करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि वेद और भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के कल्याण के लिए होना चाहिए। दया का अभ्यास करना सरल नहीं है। यह निरंतर प्रयास, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास मांगता है। प्रारंभ में हम केवल उन लोगों के प्रति दया अनुभव करते हैं जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम पसंद करते हैं, लेकिन सच्ची दया तब आती है जब हम उन लोगों या परिस्थितियों के प्रति भी दया महसूस करते हैं जो हमें नापसंद हैं या जिनसे हमें दुख पहुंचा है। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। दया का अर्थ यह भी है कि हम किसी को उसकी गलतियों के बावजूद स्वीकार करें और उसे सुधारने का अवसर दें। जब हम किसी की कमजोरी को देखते हैं और उसे दोष देने के बजाय उसे सुधारने और मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं, तब हम सच्ची दया का अभ्यास कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सिखाया कि हमें दूसरों को उनके कर्मों के आधार पर निर्णय देना चाहिए, लेकिन उनके सुधार के लिए प्रेम और करुणा के साथ मार्गदर्शन करना चाहिए। दया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा। जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करते हैं और उनके प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है। क्षमा और दया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दया बिना क्षमा अधूरी है और क्षमा बिना दया अपूर्ण है। यही कारण है कि भगवद गीता में कहा गया है कि दयालु व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। दया का अभ्यास करना हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, तो हमारा मन स्थिर और संतुलित होता है। दया का अनुभव हमें अहंकार और माया से मुक्त करता है और हमारे जीवन को सत्य, ज्ञान और प्रेम से भर देता है। दया का अनुभव केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी हमारे कर्मों और अनुभवों को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों के प्रति दया करता है,
वह स्वयं भी सुख और शांति का अनुभव करता है। दया की भावना से जीवन में संतुलन और समरसता आती है। यह न केवल हमारे मन और हृदय को शांति देती है, बल्कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी मजबूत बनाती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से प्रगति करता है। इस प्रकार दया केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्ग है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और भगवान श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना है। दया का अभ्यास जीवन को सुंदर, शांत और पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति सच्ची दया का अभ्यास करता है, वह न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी प्रकाश और आनंद का स्रोत बन जाता है। दया से ही मनुष्य सच्चा, न्यायपूर्ण और उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग पा सकता है, और यही दया का वास्तविक महत्व है। दया केवल एक भाव नहीं, बल्कि यह जीवन की गहन समझ और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यह वह गुण है जो मनुष्य को मानवता की ऊंचाई पर ले जाता है और उसके जीवन को सार्थक बनाता है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी जीवन में सुख, शांति और संतोष का स्रोत बनता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दया का अर्थ केवल कमजोर या दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मनुष्य को अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त करता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और दूसरों के दुख को अपने जीवन के समान महत्वपूर्ण मानता है, तभी वह सच्ची दया को समझ पाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि दया, करुणा और सहानुभूति जीवन के सर्वोच्च गुण हैं जो केवल ज्ञान और कर्म के साथ संतुलित होकर व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाते हैं। दया का पहला पहलू है दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। यह केवल उनकी पीड़ा को महसूस करना नहीं है, बल्कि उनके अनुभव को समझना और उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करना है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी के दुख, गलती या असफलता को देखकर केवल निंदा नहीं करता, बल्कि मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार दया केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि क्रियात्मक भी है। दया का दूसरा पहलू है क्षमा। क्षमा और दया हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं और उन्हें माफ करते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। क्षमा और दया का अनुभव व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। दया का तीसरा पहलू है निष्काम भाव। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तभी हमारी दया शुद्ध और सच्ची मानी जाती है। यदि हम केवल अपने लाभ या सम्मान के लिए दया दिखाते हैं, तो वह केवल दिखावा और आडंबर बन जाती है। इसलिए दया का अभ्यास निष्काम भाव और प्रेम के साथ होना चाहिए। दया का चौथा पहलू है समानता और न्याय। सच्ची दया कभी पक्षपातपूर्ण नहीं होती। यह सभी के लिए समान रूप से होती है, चाहे वे हमारे मित्र हों या शत्रु, छोटे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर। दया का उद्देश्य केवल किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, न्याय और प्रेम स्थापित करना है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दया का अनुभव केवल दूसरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने स्वयं के जीवन और आत्मा में भी इसे विकसित करना चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सच्ची दया अनुभव कर सकते हैं। दया का अभ्यास करना सरल नहीं है, क्योंकि यह निरंतर प्रयास, आत्मनिरीक्षण और मानसिक अनुशासन मांगता है। प्रारंभ में व्यक्ति केवल उन लोगों के प्रति दया अनुभव करता है जिन्हें वह पसंद करता है या जिन्हें वह जानता है, लेकिन सच्ची दया तब आती है जब व्यक्ति उन लोगों या परिस्थितियों के प्रति भी दया महसूस करता है जो उसे नापसंद हैं या जिनसे उसे चोट पहुंची है। यही सबसे कठिन और महत्वपूर्ण अभ्यास है। दया का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब समाज में दया, करुणा और सहानुभूति का भाव बढ़ता है, तभी समाज में शांति, न्याय और समरसता स्थापित होती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, मित्र, समाज और संपूर्ण जीव मंडल के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। दया का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर जीव की जीवन यात्रा महत्वपूर्ण है और किसी के दुख, संघर्ष या कठिनाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक जीव का जीवन उसकी कष्टों, प्रयासों और अनुभवों से भरा होता है, और यही कारण है कि हमें उनके प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दया का अभ्यास केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, उसके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं या उसे सही मार्ग दिखाते हैं, तब हमारी दया पूर्ण रूप से व्यक्त होती है।
यही कारण है कि भगवद गीता में कहा गया है कि दया केवल विचारों या भावनाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कर्मों और व्यवहार में भी व्यक्त करना चाहिए। दया का अभ्यास जीवन में संतुलन, शांति और आंतरिक सुख लाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारा मन स्थिर और संतुलित होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होता है और उसका मन उच्चतम आध्यात्मिक गुणों से भर जाता है। दया केवल मानव जीवन के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यदि हम केवल मानवों तक अपनी दया सीमित रखेंगे तो हम जीवन की पूर्णता और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति, जीव जंतु, पौधे और वातावरण सभी के प्रति दया और करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि वेद और भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के कल्याण के लिए होना चाहिए। दया का अभ्यास निरंतर और सतत होना चाहिए। यह केवल अवसरवादी या अस्थायी भाव नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में हर समय दया का अभ्यास करते हैं, तभी हमारा मन शुद्ध, स्थिर और संतुलित बनता है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से प्रगति करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और भगवान श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना है। दया का अभ्यास जीवन को सुंदर, शांत और पूर्ण बनाता है। जो व्यक्ति सच्ची दया का अभ्यास करता है, वह न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी प्रकाश और आनंद का स्रोत बन जाता है। दया से ही मनुष्य सच्चा, न्यायपूर्ण और उच्चतम आध्यात्मिक मार्ग पा सकता है, और यही दया का वास्तविक महत्व है। दया केवल एक भाव नहीं, बल्कि यह जीवन की गहन समझ और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। यह वह गुण है जो मनुष्य को मानवता की ऊंचाई पर ले जाता है और उसके जीवन को सार्थक बनाता है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी जीवन में सुख, शांति और संतोष का स्रोत बनता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दया का अर्थ केवल कमजोर या दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति रखना नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो मनुष्य को अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त करता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और दूसरों के दोह को अपने जीवन के समान महत्वपूर्ण मानता है, तभी वह सच्ची दया को समझ पाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से बताया है कि दया, करुणा और सहानुभूति जीवन के सर्वोच्च गुण हैं, जो केवल ज्ञान और कर्म के साथ संतुलित होकर व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाते हैं। दया का पहला पहलू है दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। यह केवल उनकी पीड़ा को महसूस करना नहीं है, बल्कि उनके अनुभव को समझना और उनके जीवन को सुधारने का प्रयास करना है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी के दुख, गलती या असफलता को देखकर केवल निंदा नहीं करता, बल्कि मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार दया केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि क्रियात्मक भी है। दया का दूसरा पहलू है क्षमा। क्षमा और दया हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं और उन्हें माफ करते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। क्षमा और दया का अनुभव व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। दया का तीसरा पहलू है निष्काम भाव। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तभी हमारी दया शुद्ध और सच्ची मानी जाती है। यदि हम केवल अपने लाभ या सम्मान के लिए दया दिखाते हैं, तो वह केवल दिखावा और आडंबर बन जाती है। इसलिए दया का अभ्यास निष्काम भाव और प्रेम के साथ होना चाहिए। दया का चौथा पहलू है समानता और न्याय। सच्ची दया कभी पक्षपातपूर्ण नहीं होती। यह सभी के लिए समान रूप से होती है, चाहे वे हमारे मित्र हों या शत्रु, छोटे हों या बड़े, गरीब हों या अमीर। दया का उद्देश्य केवल किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, न्याय और प्रेम स्थापित करना है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दया का अनुभव केवल दूसरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने स्वयं के जीवन और आत्मा में भी इसे विकसित करना चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सच्ची दया अनुभव कर सकते हैं। दया का अभ्यास करना सरल नहीं है, क्योंकि यह निरंतर प्रयास, आत्मनिरीक्षण और मानसिक अनुशासन मांगता है। प्रारंभ में व्यक्ति केवल उन लोगों के प्रति दया अनुभव करता है जिन्हें वह पसंद करता है या जिन्हें वह जानता है, लेकिन सच्ची दया तब आती है जब व्यक्ति उन लोगों या परिस्थितियों के प्रति भी दया महसूस करता है जो उसे नापसंद हैं या जिनसे उसे चोट पहुंची है।
यही सबसे कठिन और महत्वपूर्ण अभ्यास है। दया का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब समाज में दया, करुणा और सहानुभूति का भाव बढ़ता है, तभी समाज में शांति, न्याय और समरसता स्थापित होती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, मित्र, समाज और संपूर्ण जीव मंडल के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। दया का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर जीव की जीवन यात्रा महत्वपूर्ण है और किसी के दुख, संघर्ष या कठिनाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक जीव का जीवन उसकी कष्टों, प्रयासों और अनुभवों से भरा होता है, और यही कारण है कि हमें उनके प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दया का अभ्यास केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, उसके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं या उसे सही मार्ग दिखाते हैं, तब हमारी दया पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि भगवद गीता में कहा गया है कि दया केवल विचारों या भावनाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कर्मों और व्यवहार में भी व्यक्त करना चाहिए। दया का अभ्यास जीवन में संतुलन, शांति और आंतरिक सुख लाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारा मन स्थिर और संतुलित होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होता है और उसका मन उच्चतम आध्यात्मिक गुणों से भर जाता है। दया केवल मानव जीवन के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यदि हम केवल मानवों तक अपनी दया सीमित रखेंगे, तो हम जीवन की पूर्णता और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति, जीव जंतु, पौधे और वातावरण, सभी के प्रति दया और करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि वेद और भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के कल्याण के लिए होना चाहिए। दया का अभ्यास निरंतर और सतत होना चाहिए। यह केवल अवसरवादी या अस्थायी भाव नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में हर समय दया का अभ्यास करते हैं, तभी हमारा मन शुद्ध, स्थिर और संतुलित बनता है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से प्रगति करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और भगवान श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना है। दया के अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष प्राप्त करता है, और यह उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। दया न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तब हमारे मन में प्रेम, संतोष और आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। दया के अभ्यास से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और असफलताओं को भी शांत और समझदारी से सामना कर सकता है। यही कारण है कि सच्ची दया केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि क्रियाओं और जीवन शैली में भी व्यक्त होनी चाहिए। यह हमारे जीवन को संपूर्णता, स्थिरता और शांति प्रदान करती है, और हमें सच्चे मानव और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। दया केवल एक भाव नहीं है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक महान गुण है, जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। यह भाव हमें दूसरों की पीड़ा को समझने, उन्हें सहायता प्रदान करने और समाज में शांति तथा न्याय स्थापित करने की क्षमता देता है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बनता है, और उसका जीवन सच्चे अर्थों में सफल और संतुलित होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है कि दया, करुणा और निष्काम भाव से किए गए कर्म ही हमारे जीवन को परमात्मा के निकट ले जाते हैं। दया का पहला पहलू है दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। जब हम किसी की पीड़ा को समझते हैं और उसके दुख को अपने समान मानकर उसे सहारा देते हैं, तब हम सच्ची दया का अनुभव करते हैं। यह केवल भावनात्मक सहानुभूति नहीं है, बल्कि एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक समझ है, जो हमें दूसरों के लिए सचेत और जिम्मेदार बनाती है। दया का दूसरा पहलू है क्षमा। क्षमा और दया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं और उन्हें माफ करते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतोष उत्पन्न होता है। क्षमा और दया का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और उसके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। दया का तीसरा पहलू है निष्काम भाव। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तभी हमारी दया शुद्ध और सच्ची मानी जाती है। यदि हम केवल अपनी प्रतिष्ठा, लाभ या सम्मान के लिए दया दिखाते हैं, तो वह केवल दिखावा बन जाती है। इसलिए
दया का अभ्यास निष्काम भाव, प्रेम और संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। दया का चौथा पहलू है समानता और न्याय। सच्ची दया कभी पक्षपातपूर्ण नहीं होती। यह सभी के लिए समान रूप से होती है, चाहे वे हमारे मित्र हों या शत्रु, बड़े हों या छोटे, अमीर हों या गरीब। दया का उद्देश्य केवल किसी को खुश करना नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन, न्याय और समरसता स्थापित करना है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि दया का अनुभव केवल दूसरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अपने स्वयं के जीवन और आत्मा में भी विकसित करना चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी सच्ची दया अनुभव कर सकते हैं। दया का अभ्यास सरल नहीं है, क्योंकि यह निरंतर प्रयास, आत्मनिरीक्षण और मानसिक अनुशासन मांगता है। प्रारंभ में व्यक्ति केवल उन लोगों के प्रति दया अनुभव करता है जिन्हें वह पसंद करता है या जिन्हें वह जानता है। लेकिन सच्ची दया तब आती है जब व्यक्ति उन लोगों या परिस्थितियों के प्रति भी दया महसूस करता है जो उसे नापसंद हैं या जिनसे उसे चोट पहुंची है। यही सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। दया का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब समाज में दया, करुणा और सहानुभूति का भाव बढ़ता है, तब समाज में शांति, न्याय और समरसता स्थापित होती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार, मित्र, समाज और संपूर्ण जीव मंडल के लिए भी सुख और शांति का स्रोत बनता है। दया का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर जीव की जीवन यात्रा महत्वपूर्ण है और किसी के दुख, संघर्ष या कठिनाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रत्येक जीव का जीवन उसकी कष्टों, प्रयासों और अनुभवों से भरा होता है, और यही कारण है कि हमें उनके प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दया का अभ्यास केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, उसके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं या उसे सही मार्ग दिखाते हैं, तब हमारी दया पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि भगवद गीता में कहा गया है कि दया केवल विचारों या भावनाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे कर्मों और व्यवहार में भी व्यक्त करना चाहिए। दया का अभ्यास जीवन में संतुलन, शांति और आंतरिक सुख लाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारा मन स्थिर और संतुलित होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होता है और उसका मन उच्चतम आध्यात्मिक गुणों से भर जाता है। दया केवल मानव जीवन के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यदि हम केवल मानवों तक अपनी दया सीमित रखेंगे, तो हम जीवन की पूर्णता और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति, जीव जंतु, पौधे और वातावरण, सभी के प्रति दया और करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि वेद और भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के कल्याण के लिए होना चाहिए। दया का अभ्यास निरंतर और सतत होना चाहिए। यह केवल अवसरवादी या अस्थायी भाव नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में हर समय दया का अभ्यास करते हैं, तभी हमारा मन शुद्ध, स्थिर और संतुलित बनता है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से प्रगति करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और भगवान श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना है। दया के अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष प्राप्त करता है, और यह उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। दया न केवल दूसरों के लिए, बल्कि स्वयं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तब हमारे मन में प्रेम, संतोष और आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। दया के अभ्यास से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और असफलताओं को भी शांत और समझदारी से सामना कर सकता है। यही कारण है कि सच्ची दया केवल भावनाओं में ही नहीं, बल्कि क्रियाओं और जीवन शैली में भी व्यक्त होनी चाहिए। ये हमारे जीवन को संपूर्णता, स्थिरता और शांति प्रदान करती है और हमें सच्चे मानव और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता है, और यही दया का वास्तविक महत्व है। इस प्रकार दया केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है, जो व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण बनाता है और उसे सच्चे मानव और परमात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करता है।
दया का सर्वोच्च रूप वह है जो केवल भावनाओं या शब्दों में नहीं बल्कि जीवन की हर क्रिया और निर्णय में प्रकट होता है। यह केवल दूसरों के दुख को समझने या उन्हें सहानुभूति देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास भी है। सच्ची दया वह है जो बिना किसी स्वार्थ, पक्षपात और दिखावे के की जाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में दया का चरम रूप अपनाता है तो उसका मन शुद्ध, स्थिर और प्रेमपूर्ण बनता है और वह अपने और दूसरों के जीवन में शांति और संतोष का स्रोत बन जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि दया, करुणा और निष्काम भाव के बिना कोई भी व्यक्ति सच्चा ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। दया का चरम रूप आत्मा की गहन समझ और जीवन के प्रति पूर्ण जागरूकता का परिणाम है। यह समझने की क्षमता देती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों और परिस्थितियों के अनुसार जीवन का अनुभव करता है और हर किसी की पीड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए सच्ची दया वह है जो सभी जीवों के प्रति समान रूप से होती है और इसे केवल अपने लाभ, प्रतिष्ठा या स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करता है और अपने विचार, शब्द और कर्मों में दया और करुणा को स्थापित करता है। यह उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। दया का चरम रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि उनके जीवन में सुधार और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यह केवल असहाय या दुखी लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए समान रूप से होता है। जब हम अपने जीवन में दया का चरम रूप अपनाते हैं तो हमारा मन न केवल शांत और संतुलित होता है बल्कि हम जीवन के प्रत्येक अनुभव को प्रेम, समझ और सहानुभूति के साथ देखते हैं। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने परिवार, समाज और संपूर्ण जीवमंडल के लिए कल्याणकारी बनता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में न्याय, समानता और शांति स्थापित करता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि दया का अनुभव केवल दूसरों तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसे अपने स्वयं के जीवन और आत्मा में भी विकसित करना चाहिए। जब हम स्वयं के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तभी हम दूसरों के लिए भी सच्ची दया अनुभव कर सकते हैं। दया का चरम रूप वह है जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सहायता का भाव बनाए रखता है। यह केवल सुख और सुविधा के समय नहीं बल्कि कठिनाइयों, संघर्षों और चोटों के समय भी प्रकट होता है। इस प्रकार सच्ची दया स्थिर, स्थायी और निष्काम होती है। दया का अभ्यास जीवन में संतुलन और आंतरिक शक्ति लाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारा मन स्थिर और संतुलित होता है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। दया का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा से मुक्त होता है और उसका मन उच्चतम आध्यात्मिक गुणों से भर जाता है। दया केवल मानव जीवन के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यदि हम केवल मानवों तक अपनी दया सीमित रखेंगे तो हम जीवन की पूर्णता और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव को नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति, जीव जंतु, पौधे और वातावरण सभी के प्रति दया और करुणा होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि वेद और भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीव मंडल के कल्याण के लिए होना चाहिए। दया का अभ्यास निरंतर और सतत होना चाहिए। यह केवल अवसरवादी या अस्थायी भाव नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में हर समय दया का अभ्यास करते हैं तभी हमारा मन शुद्ध, स्थिर और संतुलित बनता है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से प्रगति करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों और भगवान श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना है। दया के अभ्यास से व्यक्ति अपने जीवन में सच्चा सुख, शांति और संतोष प्राप्त करता है और यह उसे परमात्मा के निकट ले जाता है। दया न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तब हमारे मन में प्रेम, संतोष और आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। दया के अभ्यास से व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों और असफलताओं को भी शांत और समझदारी से सामना कर सकता है। यही कारण है कि सच्ची दया केवल भावनाओं में ही नहीं बल्कि क्रियाओं और जीवन शैली में भी व्यक्त होनी चाहिए। ये हमारे जीवन को संपूर्णता, स्थिरता और शांति प्रदान करती है और हमें सच्चे मानव और आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। दया का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की भलाई और समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करता है और यही दया का
वास्तविक महत्व है। इस प्रकार दया केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है जो व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूर्ण बनाता है और उसे सच्चे मानव और परमात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करता है। दया के चरम रूप को अपनाने वाला व्यक्ति केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के जीवन को भी उज्जवल और सकारात्मक बनाता है। यह प्रत्येक क्रिया, निर्णय और सोच में प्रकट होता है और जीवन में स्थायी शांति, प्रेम और संतोष उत्पन्न करता है। दया का चरम रूप वह है जो व्यक्ति को सच्चे मानव, सच्चे मित्र और सच्चे भक्त के रूप में विकसित करता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने दया को जीवन का सर्वोच्च गुण माना और इसे जीवन का मार्गदर्शन बताया। दया का अनुभव जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन, समरसता और स्थायित्व लाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में दया के चरम रूप को अपनाता है तो उसका जीवन पूर्ण, सार्थक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न बनता है। दया न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि स्वयं की आत्मा को भी शुद्ध और उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक ले जाती है। यही कारण है कि जीवन में दया का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है और इसे निरंतर, निष्काम और संवेदनशील भाव से किया जाना चाहिए।